फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ वाली नाराजगी को देखते हुए दोबारा आजिलाना इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुल्क में मुखालिफ हुकूमत लहर और सरकारी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। तेलंगाना में बीजेपी को इस्तेहकाम के दावों बाद से ही ये कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर दूसरी मियाद में भी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारी कर रहे, लेकिन तेजी से बदलते हालात और बीजेपी के खिलाफ माहौल को देखते हुए टीआरएस ने फौरी आजिलाना इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर करना का फैसला शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि केसीआर सदारती इंतखाबात से कबल या इसके फौरी बाद असम्बली की तहलील कर सकते हैं। बताया गया है कि अपोजिशन उम्मीदवार पर इत्तफाक राय न होने की सूरत में अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती है तो टीआरएस पर बीजेपी की मदद का इल्जाम आयद हो सकता है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए कहा जा रहा कि अगर अपोजिशन उम्मीदवार पर इत्तेफाक न हो और अपोजिशन उम्मीदवार को कांग्रेस की तायद की सूरत में चंद्रशेखर राव असेंबली तहलील करने का फैसला कर सकते हैं ताकि सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने अरकान असेंबली न रहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से पार्टी तर्जुमान नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया, जिसने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नासिबा रिमार्क्स किए थे। कानून के मुताबिक नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवैसी ने मजीद कहा कि नुपुर शर्मा को बड़े लीडर के तौर पर पेश किया जाएगा और उससे मुस्तकबिल में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के दावेदार के तौर पर भी पेश किया जाएगा। नुपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुल्क के कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आइंदा 6 से 7 महीने के दरमियान नुपुर शर्मा को एक बड़े लीडर के तौर पर पेश किया जाएगा और ये भी मुमकिन है कि शर्मा को दिल्ली के वज़ीर आला का उम्मीदवार भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नुपुर शर्मा का बचाव कर रही। ओवैसी ने मकानात मुनज़्ज़म करने पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इलाहाबाद में आफरीन फातिमा के मकान को मुनज़्ज़म कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि आपने मकान क्यों मुनज़्ज़म कराया? क्योंकि उनके वालिद ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। फित्रे इंसाफ का उसूल आइन का इब्तदाई ढांचा है। कौन फैसला करेगा? मुनज़्ज़म किया गया नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत इंसाफ करेगी। अदालत कभी भी बीवी और बच्चों को सजा नहीं देगी। ये वाक़या बच्चूपली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में उस वक्त पेश आया जब ग्रीन सिग्नल खत्म होने के बाद बस एकदम स्टार्ट हुई और फिर बस बेकाबू होकर आसपास की कई दुकानों से टकरा गई। बच्चूपली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके के प्रगति नगर कमान में आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान 2 जख्मी हो गए। आखिरी हादसा शॉर्ट फॉल में ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होते ही बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और कंट्रोल खो दिया। बस गाड़ियों से टकराने के बाद रुक गई और फिर मुलाका 33 kV हाई टेंशन पोल से टकरा गई। बस में तकरीबन 45 मुसाफिर महफूज हैं। किराने की दुकान पर एक आदमी और चाय की टोकरी पर मौजूद एक खातून को मामूली चोटें आई हैं। श्रीनिवास नामी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। इतला मिलने के बाद बच्चूपली पुलिस ने बस ड्राइवर प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही कि आया ड्राइवर नशे में था या ब्रेक फेल हो गया या हादसाती तौर पर हादसा पेश आया। చిన్న బడ్డీ డబ్బాకి తగిలిచ్చేసి చెట్టు ఒక పెద్ద ఐరన్ పోల్ ఉంది, అది గట్టిగా గుద్దేశారు సెంటర్లో, బస్ సెంటర్లో. బస్సులో వాళ్ళు అందరం కింద పడిపోయాం. నేను 3rd సీట్లో ఉన్నా. అప్పుడు కండక్టర్, లేడీ కండక్టర్ ఆమె కూడా పడిపోయింది. దాంతో నాకు చిన్న కొంచెం కాలుకి ఇదైంది. ఒక ఆయనకు కొంచెం ఫ్రాక్చర్ అయింది. తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఆయన పట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल।
जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। तेलंगाना में सेंट्रल बोर्ड्स के स्कूलों में तेलुगु लाजमी इस्तेमाल के इक़दाम किए जा रहे हैं। CBSE, ICSE और IB बोर्ड्स इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा को 10वीं इम्तिहान में जारिया तालीमी साल से तेलुगु मजमून का भी इम्तिहान देना होगा। महकमे तालीम के मुताबिक CBSE और दीगर बोर्ड्स को इतला दी जा चुकी है। स्कूलों में तेलुगु को मजमून के तौर पर शामिल किया जाएगा। CBSE और दीगर सेंट्रल बोर्ड्स में तेलुगु माहिरीन की अदम मौजूदगी के बाइस इम्तिहानी पर्चे की तैयारी पर सूरत हाल गैर वाज़ेह है। इस पर एक हफ्ते में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। रियासती हुकूमत ने तेलुगु जुबान के इस्तेमाल के कानून की तफसीलात रवाना कर दी हैं। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया कि सुबह 7 बजे तक 196 करोड़ 18 लाख 66,707 वैक्सीन दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,80,136 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 12,781 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4 करोड़ 33,08,773 हो गई। ये मुल्क में मुतासरा केसों का 0.18% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.32% तक पहुँच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 8,537 लोगों को कोविड से आजाद किया गया। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 27,07,900 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.61% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,96,050 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 85.81 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में अभी फैसला नहीं आया कि हुकूमत दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सियासतदानों, सहाफियों, सरकर्दा ताजरीन, इंसानी हुकूक जहदकारों, सरकारी ओहदेदारों की फोन पर बातचीत रिकॉर्ड कर रही है। हर्मिट नामी सॉफ्टवेयर के जरिए फोन पर बातचीत और चैट के अलावा SMS और फोन डाटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। हुकूमत की खुफिया मालूमात तक रसाई के लिए इन कोशिशों के खिलाफ मुकदमा जारी रहने के बावजूद दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हरीफों की मुकम्मल मालूमात हासिल की जा रही। बताया जाता है कि इटली में तैयार सॉफ्टवेयर को अब हुकूमत हिंद इस्तेमाल करने लगी है। इससे पहले इस सॉफ्टवेयर का कजाकिस्तान हुकूमत ने इस्तेमाल किया है। अतालवी हुकूमत की जानिब से साल 2019 में रिश्वत से पाक माहौल बनाने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था और बादजा इसको शाम के कुर्द इलाके में इस्तेमाल किया गया। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि फोन तक रसाई हासिल करने इस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन पर एक लिंक भेजा जाता है और इसको क्लिक करने पर फोन तक रसाई हासिल मिल जाती है। मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा और सरकर्दा शख्सियात, ताजरीन, सहाफियों, सियासतदानों, इंसानी हुकूक जहदकारों, ओहदेदारों के फोन सुने और रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तौक़ीर रज़ा खान ने PM मोदी से कहा है कि आएं और कलमा पढ़ें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं राज धर्म की पैरवी करते हुए पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़ तबसरा करने पर BJP की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल बरेली शरीफ हजरत मौलाना तौक़ीर अहमद रज़ा खान ने एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कलमा पढ़ने को कहा। BJP के सरबराही वाली मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए मौलाना तौक़ीर ने कहा कि मुसलमानों को मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं और हिंदुस्तान में अक़लियती बरादरी के खिलाफ हालत ज़ार को उजागर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का इंतबाह दिया। उन्होंने शर्मा की उनके रिमार्क्स पर तनकीद की और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और इल्ज़ाम लगाया कि मरकज उनके मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उन्होंने कहा है कि हम अपने मुतालबात का मेमोरेंडम ज़िले इंतजामिया, हुकूमत या गवर्नर को नहीं देंगे। अगर हमें मेमोरेंडम देना पड़ा तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे से
रुजू करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें योगी हुकूमत से ज्यादा नफरत है, लेकिन यूपी के वज़ीर आला राज धर्म की पैरवी कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के रहनुमा ने कहा है कि सीएम आदित्यनाथ ने अयोध्या में मुसलमानों की बेइज्जती करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो कि काबिल तारीफ है। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर भी हमला किया। कई रियासतों में नई फौजी भर्ती स्कीम के खिलाफ शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए अपनी हिमायत का इजहार करते हुए तौक़ी ने कहा है कि मोदी हुकूमत इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने की कोशिश कर रही। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया, बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।